हेलो बच्चों, वेलकम टू रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 8 बीज से बीज तक के कुछ प्रश्नोत्तरों की दोहराई करेंगे। प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, नीचे दी गई सूची में जो बीज हम नहीं खाते उसका नाम बताओ। क गेहूं, ख मक्का, ग मूली या फिर घ चावल। तो देखो बच्चों, इनमें से गेहूं, मक्का और चावल ये तीनों बीज हैं, परंतु मूली क्या है? मूली बीज नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प ग। प्रश्न संख्या 2, बीज को उगने के लिए इनमें से क्या जरूरी है? क मिट्टी, ख पानी, ग हवा या फिर घ उचित ताप या फिर न उपरोक्त सभी। देखो बच्चों, बीज को उगने के लिए मिट्टी, हवा, पानी और उचित ताप ये चारों चीजें चाहिए, ये चारों जरूरी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, एक पौधे के बीजों को उगाने के लिए हम 2 गमले लेते हैं, दोनों में सूखी मिट्टी भरकर बीज बोते हैं, एक में पानी डालते हैं दूसरे में नहीं। कौन से गमले का बीज उगेगा? क पानी डाले गमले का, ख बिना पानी डाले गमले का, ग दोनों गमले में या फिर घ कोई बीज नहीं उगेगा। तो बच्चों देखो, सूखी मिट्टी में पौधा नहीं उगेगा। ठीक है, क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि उसके लिए उगने के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पानी डाले गमले का। ठीक है, पूछा है ना कौन से गमले का बीज उगेगा? बीज उगेगा पानी डाले गमले का। सही उत्तर होगा विकल्प क। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, बच्चों निम्नलिखित में से किसी ऐसे पौधे का नाम बताओ जिसके बीज नहीं होते। क केला, ख बेरी, ग चावल या फिर घ अमरूद। देखो बच्चों, इन सभी के ख, ग और घ सभी में बीज होते हैं, परंतु केला इसमें बीज नहीं होता। सभी ने केला खाया है ना? क्या उसमें बीज मिलता है आपको? नहीं मिलता ना? तो इसका सही उत्तर है विकल्प क। प्रश्न संख्या 5, बच्चों जिस प्रकार हम कभी-कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसी प्रकार कुछ पौधों के बीज भी यात्रा करते हैं। बीज निम्नलिखित प्रकार से यात्रा करते हैं। सही उत्तर बताओ। क हवा द्वारा, ख पशु पक्षियों द्वारा, ग मनुष्य द्वारा या फिर घ उपरोक्त सभी। तो बच्चों देखो, बीज हवा द्वारा, पशु पक्षियों द्वारा एवं मनुष्य द्वारा, इन तीनों के द्वारा यात्रा करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प घ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, निम्न बीजों में हवा से यात्रा कौन सा बीज करता है? सैकड़ों किलोमीटर दूर चला जाता है। क आक, ख गेहूं, ग सरसों या फिर घ जेंथियस का बीज। तो बच्चों इसका सही उत्तर है आक। आक का बीज हवा से यात्रा करता है और सैकड़ों किलोमीटर दूर चला जाता है। उत्तर क। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, हरित क्रांति के जनक कौन है? बच्चों हमारे देश में गेहूं बहुत कम पैदा होता था। हमें रूस और अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ता था। इस वैज्ञानिक ने हमें गेहूं में आत्मनिर्भर बनाया और आज हम गेहूं निर्यात करते हैं।
तो हमें बताना है कि किस वैज्ञानिक ने हमें गेहूं में आत्मनिर्भर बनाया। विकल्प पढ़ते हैं। क वर्गीज कुरियन, ख MS स्वामीनाथन, ग श्रीयाद अच्युत दाभोलकर या फिर घ डॉक्टर M विजय गुप्ता। तो बच्चों वह वैज्ञानिक है MS स्वामीनाथन। विकल्प ख सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। बच्चों बीज अनेक विधियों जैसे मनुष्य, पशु पक्षियों, वायु और जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कहलाता है। तो बच्चों बताना है कि बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है। क अंकुरण, ख प्रकीर्णन, ग बुवाई या फिर घ उपरोक्त सभी। तो बच्चों यह कहलाता है प्रकीर्णन, मतलब बीज का एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना प्रकीर्णन कहलाता है। विकल्प ख। प्रश्न संख्या 9। बच्चों अनेक ऐसे पौधे हैं जो अलग स्थानों या देशों से हमारे देश में आए हैं। आपको बताना है भिंडी व कॉफी किस देश से हमारे देश में आए हैं। क यूरोप, ख चीन, ग अफ्रीका या फिर घ दक्षिणी अमेरिका। तो बच्चों भिंडी व कॉफी अफ्रीका से आए हैं हमारे देश में। इसका सही उत्तर है विकल्प ग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है। बच्चों जिस प्रकार कॉफी और भिंडी हमारे देश में अफ्रीका से आए हैं, उसी प्रकार आपको बताना है गोभी और मटर किस महाद्वीप से हमारे देश में आए। क ऑस्ट्रेलिया, ख यूरोप, ग दक्षिणी अमेरिका या फिर घ अफ्रीका। तो बच्चों गोभी और मटर यूरोप महाद्वीप से आए हैं हमारे देश में। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न संख्या 11 है। सोयाबीन शरीर के लिए एक उत्तम वस्तु है। सोयाबीन की बड़ी बनती है जिससे सब्जी बनती है और आटा भी बनता है, दूध भी बनता है। आपको बताना है यह किस देश से हमारे देश में आया। क चीन, ख ऑस्ट्रेलिया, ग लंका या फिर घ अमेरिका। तो बच्चों यह चीन से आया है हमारे देश में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प क। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है। बच्चों जिस प्रकार सोयाबीन चीन से हमारे देश में आया है, उसी प्रकार एक अन्य पौधा है जो चीन से हमारे देश में आया है। वो है क चाय, ख कहवा, ग कॉफी या फिर घ सफेदा। तो बच्चों चीन से आया है हमारे देश में चाय। इसका सही उत्तर है विकल्प क। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 है। बच्चों सफेदे का पेड़ आपने देखा होगा जो बाढ़ रोकने और सेम वाली भूमि में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी करता है। ये हमारे देश का मूल पेड़ नहीं, ये भी किसी अन्य देश से हमारे देश में आया है और उस देश का नाम है क चीन, ख अमेरिका, ग अफ्रीका या फिर घ ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। सफेदा ऑस्ट्रेलिया देश से आया है हमारे देश में। ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों के पेड़ों की पहचान है। क शाखाएं लंबी होती हैं, ख पत्तियां घनी होती हैं या फिर ग पेड़ लंबे होते हैं या फिर घ उपरोक्त सभी। तो बच्चों भूमध्य रेखीय प्रदेशों के पेड़ों की पहचान है कि उनकी शाखाएं लंबी होती हैं, पत्तियां घनी भी होती हैं और वे पेड़ लंबे भी होते हैं। तो देखो ये तीनों बातें ठीक हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प घ उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 15 है। बच्चों पर्वतीय प्रदेशों की पहचान बताएं। क पेड़ लंबे होते हैं, ख शंकु आकार के होते हैं, ग पत्तियां सुई जैसी नुकीली और पतली होती हैं
या फिर घ उपरोक्त सभी। तो बच्चों पर्वतीय प्रदेशों के जो पेड़ होते हैं वो लंबे होते हैं, पेड़ शंकु के आकार के भी होते हैं और उनकी पत्तियां सुई जैसी नुकीली और पतली भी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, विकल्प घ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है, समुद्र तटीय प्रदेशों की पहचान है। तो बच्चों देखो उनके पेड़ों की पहचान पूछी गई है यहाँ पर, क्योंकि पेड़ों के बारे में ही विकल्प दिए हुए हैं। तो देखो पढ़ते हैं विकल्प। क पेड़ बहुत लंबे होते हैं, ख फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, ग पेड़ दलदल में उगते हैं, या फिर घ उपरोक्त सभी। तो बच्चों देखो समुद्र तटीय प्रदेशों के जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं उन पर, और पेड़ दलदल में उगते हैं। ये तीनों वाक्य सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प घ उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 17 है, रेगिस्तान में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? पहचानो बच्चों। चलिए पहचानते हैं। क पौधों पर पत्तियां कम होती हैं, ख कांटे अधिक होते हैं, ग जड़ें लंबी होती हैं, या फिर घ उपरोक्त सभी। तो बच्चों रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं उन पौधों पर पत्तियां कम होती हैं और कांटे अधिक होते हैं और उनकी जड़ें लंबी होती है। क्यों होती है? क्योंकि रेगिस्तानी मिट्टी सूखी होती है, रेत रेत होता है, पानी बहुत ही गहराई में होता है, इसीलिए जड़ें बहुत लंबी होती है ताकि गहराई तक जाकर पानी को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचा सके। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प घ उपरोक्त सभी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्नोत्तरों की दोहराई करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।